चलिए जी, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था लेटर राइटिंग, उसी से आगे लेटर के जो मुख्य तौर पर हम लोगों ने बात की थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो दो प्रकार हैं, उन दो प्रकारों के जो पहला फॉर्मल है, उस फॉर्मल लेटर को जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनका अध्ययन हम लोगों ने प्रारंभ किया था और उसी को आगे अनवरत जारी रखते हैं। उसमें ही पहला जो प्रकार हम लोगों ने देखा था बिजनेस लेटर का। बिजनेस लेटर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे, उसके मुख्य बिंदुओं को भी देखा था कि व्यवसाय से संबंधी बिजनेस से संबंधित जो भी लेटर लिखे जाएंगे वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे। उसकी पहली कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की बिजनेस से रिलेटेड या कुछ जो है खरीदना है तो उससे रिलेटेड जो इंक्वायरी के लेटर हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पूछताछ के। इंक्वायरी से तात्पर्य क्या हो गया, पूछताछ से। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, किसी ने कोई पूछताछ की तो उसका वापस रिप्लाई दिया गया है, तो रिप्लाई तेरी रूप में लिखा जा सकता है। रिप्लाई के साथ साथ अगर उसका रिप्लाई पसंद आया है तो हम उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, उस चीज को, उत्पाद को खरीदने के लिए ऑर्डर देंगे, और उत्पाद खरीद लिया और ऑर्डर आपका पूरा हो गया और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उससे रिलेटेड जो है कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए लेटर लिखे जाते हैं, जो हम लोगों ने उनका सामान्य परिचय पिछली क्लासेस में देखा था। बिजनेस लेटर की कैटेगरी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। व्यवसाय वाणिज्य से संबंधित जो भी आपके लेटर होंगे तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, और इसका पहला प्रकार जो है हम लोगों ने कि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो वो किस प्रकार से होगा। आज हम उसके बाद हम लोगों को किसी प्रकार का ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग ऑर्डर यानी ऑर्डर देना। कोई उत्पाद खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है तो उससे रिलेटेड जो है ऑर्डर अपने को देना होता है, तो वो इस कैटेगरी में लेटर आएंगे जिन्हें जो है प्लेसिंग ऑर्डर वाली कैटेगरी में हम लोग रखेंगे कि हम लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है, कोई उत्पाद खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है आपके स्वयं के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए भी या आपके फर्म या इंस्टीट्यूट के यूज के लिए भी, तो उसमें कौन कौन सी बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेटर के सामान्य फॉर्मेट के बारे में बात की थी। फॉर्मल लेटर के सबके फॉर्मेट एक समान नहीं होंगे। फॉर्मेट को थोड़ा सा वापस संक्षेप में देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। जो भी लेटर भेजने वाला व्यक्ति होता है उस भेजने वाले व्यक्ति का एड्रेस जो है वो इस जगह पर लिखा जाता है, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस। एक या दो या तीन पंक्ति, मैक्सिमम तीन, दो पंक्तियों तक सामान्यतः आपको एड्रेस लिखना, यूं नहीं एक पंक्ति में निपटा दें, कम से कम दो पंक्ति में तो कम से कम लिखा करें। उसके बाद एक लाइन का गैप देवें और फिर जो है आप लोगों को मेंशन करनी है लेटर राइटिंग की डेट। जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट आपको मेंशन करनी है। वो आपके डे मंथ फॉर्मेट में हो सकती है, पहले डे और फिर मंथ का और फिर जो है ईयर का आपको इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, या मंथ पहले भी लिखा जा सकता है। मंथ का नाम आपको जो है इंग्लिश में, बाकी इनको न्यूमेरिकल जो है अंकों में लिखना होता है सामान्यतः अच्छे तरीके से लिखने में, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में भी लिख सकते हैं। फिर तीसरी बात हम लोगों ने की थी, यहां पर लिखा जाएगा रेसिपिएंट्स एड्रेस। जो जिसको लिखा जा रहा है, जो रिसिप्ट प्राप्त करता है उसे लेटर को, उसका एड्रेस, कोई नाम है, उसकी कोई पोस्ट है, उसका एड्रेस है, वो भी 2 से 3 पंक्ति में सामान्य तौर पर आपको लिखना है, एक पंक्ति छोड़ करके, इनके बीच में गैप रखते हुए। फिर चौथी हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई पुराना लेटर लिखा हुआ है पहले, तो उसका रेफरेंस जो है संदर्भ देना है, तब तो आप रेफरेंस नंबर डाल करके जो है और डेट डाल करके वो मेंशन करेंगे। वो नहीं है उस अवस्था में आप लोगों को सब्जेक्ट मेंशन करना है, किस इस लेटर जो है वो किस बारे में, उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो बताते हुए एक पंक्ति में, एक सेंटेंस में, सामान्यतः ये एक या डेढ़ सेंटेंस में जो है आपके सब्जेक्ट लिखा जाएगा। 2 या 4 के बाद का वो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि ये लेटर किस लिए लिखना है। फिर जो है 5वां पार्ट है उसका सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन होता है, वो अभिवादन आप लोगों को लिखना है। और सैल्यूटेशन में आपके सामान्य तौर पर बिजनेस लेटर में हम लोग डियर सर या डियर मैम या एक से अधिक होने पर डियर सर्स या डियर मैडम्स का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। फिर कॉमा लगा करके, अदरवाइज यहाँ तक जो हम लोगों ने कहीं पे इनमें सेंडर्स एड्रेस में, डेट या रेसिपिएंट में किसी भी प्रकार के जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह का जो पंक्चुएशन मार्क्स है इनका प्रयोग नहीं किया है। सब्जेक्ट के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। फिर सैल्यूटेशन के बाद जो है लेटर की मेन बॉडी या कंटेंट जिसे कहते हैं, वो मेन कंटेंट और बॉडी यहाँ पर जो है आएगी।
और उसके बाद जो है लास्ट में जो है क्लोजिंग जो पार्ट है उसको समाप्त करने वाला वो थैंकिंग यू कहते हुए, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो लेटर लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम सामान्य तौर पर लिखा जाता है। ये सभी लेटर का फॉर्मेट इसी प्रकार का रहेगा और सारे के सारे जो है वो बाईं तरफ के हाशिए से अटैच करते हुए लिखे जाएंगे इसी सीक्वेंस में। ये हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में इसके फॉर्मेट के बारे में बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा लेटर जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखना होता है तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो वही सेंडर्स एड्रेस आएगा ही, फिर डेट आएगी, फिर जो है रेसिपिएंट्स नेम और एड्रेस आएगा। अब जो अगला बात है हम लोग उसके सब्जेक्ट की या उसके मेन कंटेंट की जो है इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि मेन कंटेंट की लैंग्वेज जो है ऑर्डर प्लेस करते समय शुरुआत कैसे करनी है, उसका अंत कैसे करना है। बाकी बीच का जो कंटेंट है वो लेटर के अकॉर्डिंग होगा। हम लोग कॉमन जो चीजें एक लेटर लिखते समय ध्यान में रखनी है उनकी चर्चा करते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट जो होगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसकी जो सब्जेक्ट इस प्रकार से प्रारंभ किया जा सकता है, सप्लाई ऑफ, सप्लाई करना, माल की सप्लाई करना। अब जिस जो है चीज की सप्लाई आप जो है उसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी मिठाई के दुकान वाले को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ स्वीट्स, मिठाई की, या सप्लाई ऑफ जो है मावे की कचौरी या गुलाब जामुन, उसका नाम लिख करके कि भाई कितनी क्या सप्लाई करनी है उसके बारे में लिख दिया। आप कोई बुक डिपो से कोई किताबें खरीद रहे हैं तो सप्लाई ऑफ बुक्स, उसके बारे में लिख दिया। कोई खेल सामग्री लिख रहे हैं तो उसके बारे में, या सप्लाई लिखिए या ऑर्डर लिखिए या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, इन सब का जो है एक ही अर्थ है, बल्कि किसी तरीके का आप लोग सब्जेक्ट प्रयोग में करते हुए सेंटेंस की सब्जेक्ट की शुरुआत जो है इस तरह से कर सकते हैं जब आपको ऑर्डर किसी प्रकार का प्लेस करना हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑर्डर फॉर के लिए होगा और यहां पर ऑफ का अर्थ निकलेगा का, सप्लाई ऑफ की सप्लाई के लिए, या ऑर्डर फॉर उसके लिए, मतलब जो है ऑर्डर दिया जा रहा है के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर किसी अर्थ में। आप सेंटेंस में सामान्य तौर पर लेटर जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसका सब्जेक्ट इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं जब आपको कोई भी ऑर्डर डालना हो, ऑर्डर के लिए लेटर लिखना हो। तो ये तो थी सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपके सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन वही रहेगा डियर सर या डियर मैम। एक से अधिक जो प्रतीत होते हैं तो सर या मैडम, जिनका जैसा आपको ऊपर पोस्ट दे रखी है, भी आपके ऊपर किसी व्यक्ति का एक जैसे पोस्ट से आपने संबोधित किया कि भाई मैनेजर, डायरेक्टर, तब तो वो एक व्यक्ति हो गया था, हम लोग डियर सर का प्रयोग करेंगे। और हम लोगों ने सीधे फर्म का नाम लिख दिया कि भाई कोई स्पोर्ट्स की दुकान का नाम लिख दिया, कोई ऐसी बड़े फर्म का नाम लिख दिया और कोई पोस्ट का नाम नहीं लिखा, तब उस कंडीशन में डियर सर्स या मैडम्स प्लूरल जो है आपके सैल्यूटेशन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। सैल्यूटेशन के बाद आती है उसकी मेन कंटेंट या बॉडी। तो जब ऑर्डर प्लेस करने होते हैं तो मेन कंटेंट जो प्रारंभ होगा उसकी बात कर रहे हैं। आप लेटर की जो शुरुआत करेंगे बीच के कंटेंट की, वो किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। सीधी सरल लैंग्वेज में, आपको इधर की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई हम लोग जो है ये सामान खरीदना चाहते हैं, इस तरीके से शुरू कर सकते हैं सरल सी सरल लैंग्वेज में। एक जना लिख रहा है, आप कोई व्यक्ति, जैसे आप मैनेजर हो लिख रहे हो, तब हम लोग कहेंगे कि हमारा फर्म खरीदना चाहता है या मैं खरीदना चाहता हूं। तो खरीदना चाहता हूं, खरीदना चाहने की इच्छा रख रहे हैं, तो इसको सरल तरीके से चाहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई। अब यहां जो पहले सेंटेंस का अर्थ है, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, टू सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सरल से सरल लैंग्वेज में क्या होगा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये निम्नलिखित सामान आप भेजिए। इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। या वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वी आर सेटिस्फाइड विद द, वी आर सेटिस्फाइड, ये लोग, हम लोग संतुष्ट है, विद द। अब उन्होंने जो हम लोगों ने इंक्वायरी की थी उसका जवाब आया, भी हम लोगों ने कोटेशन मांगा, उनसे प्राइसेस की जो है वो पूरी डिटेल मांगी और उन्होंने जो है पूरे कोटेशन दिया, डिटेल दी। उससे हम लोग अगर संतुष्ट हो जाते हैं और उस दुकान से खरीदने के लिए तैयार हो गए, तब उस कंडीशन में हम लोग इस प्रकार से लैंग्वेज लिख सकते हैं कि भाई हम जो है ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि वी आर सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट है। कौन सा टेंस है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन लिखा हुआ किस में, पैसिव में लिखा हुआ है, वी आर सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट हैं। अब इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इज आर एम के साथ में आईएनजी आती है तब तो कंटिन्यूस टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज आर एम बी वर्ब है, ये यहाँ पर पास्ट सॉरी प्रेजेंट पर सिंपल ही है। तो वी आर सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट हैं।
with the detail or a prices or a brochure and a quotation you have sent to us, जो आपने quotation हम लोगों को भेजा था उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और we want to purchase these items, हम लोग जो है आपके फर्म से, या we request, इसी में आगे जोड़ सकते हैं we request you to supply the following items, हम आपसे निवेदन करते हैं कि निम्नलिखित सामान आप भेज सकते हैं। फिर इसकी डिटेल जो है आप लोग सारणी बना करके बताइए, समझ रहे हो? या आई या वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली सेंड मी, ये सारी की सारी इन सब तीनों इस जो है सेंटेंस का अर्थ एक ही है। एक सरल लैंग्वेज में कह सकते हो भाई, आप लोग हिंदी जैसे हिंदी में बोल करके ऐसे कह सकते हैं कि आप हमें ये सामान या ये किताबें भेजिए। आपको जान करके अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि हम आपकी किताबें खरीदना चाहते हैं और आप हमें ये किताबें भेजिए। दोनों सेंटेंस एक ही अर्थ है किताबें भेजने के लिए। दूसरे में पोलाइटनेस का और थोड़े शब्दों का प्रयोग किया ताकि थोड़ा सा वो लेंथी भी हो रहा है। और ये इस तरीके से हम आपके अत्यधिक आभारी रहेंगे यदि आप हमें आपका ये सामान भेजते हैं। तो तीनों ही लाइनों का एक ही अर्थ है। तो सरल से सरल तरीके से भी आपको जैसे इतना लंबा चौड़ा हमें याद नहीं हो रहा है, आप सीधे जो है आपको पता चल गया कि लेटर किस बारे में है, तो आप सीधे लिख दीजिए प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स, हम लोगों के लिए निम्नलिखित सामान भेजिए। ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको प्रभावी तरीके से लिखना है, थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सेटिस्फाइड विद द लिस्ट और आइटम्स और कोटेशन यू हैव सेंड टू अस, वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स बाय ट्रांसपोर्ट। इन दोनों सेंटेंस को मिला करके भी लिख सकते हैं कि भाई हमें आपका कोटेशन प्राप्त हुआ, इससे हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं और आपको जान करके ये अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि हम लोग जो है इस प्रकार का सामान खरीदना चाहते हैं। हम आपके अत्यधिक आभारी रहेंगे यदि आप इस प्रकार का सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें भेजते हैं। ये कब, जब लेटर कब लिखेंगे? जब आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, आपको आदेश देना है, कोई सामान मंगवाना है। तो इस तरीके से सेंटेंस को एक सेंटेंस में भी निपटा सकते हैं और 2 से 3 सेंटेंस को साथ में मिला करके भी लिख सकते हैं। तो आप जो है उसी अनुसार सेंटेंस को कंपोज करना प्रारंभ करेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर की बॉडी को, कंटेंट को इस तरीके से इस लहजे में प्रारंभ कर सकते हैं। क्लियर, समझ रहे हो? ठीक है, ये तो है हम लोगों को कब उसकी कंटेंट या बॉडी शुरू कैसे करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स तो आपको पढ़ने होंगे, हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स भी लेंगे इनके। लेकिन आपको लेटर राइटिंग जैसे महज क्लास में तो सामान्यतः क्या होता है कि भाई आपको फॉर्मेट बता दिया, बेटा इस तरीके से लिखना होता है, आप लिख दीजिए। लेकिन हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग इन कुछ 2-4 ऐसी लाइनें जो है सब में कॉमन रहेगी। कैसा भी सामान मंगाना हो, किसी से भी मंगाना हो, उसकी शुरुआत जो है ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात, इन सेंटेंसेस को, जो सरल सेंटेंसेस है, उनको इंग्लिश में बना करके किस तरीके से लिखा जा सकता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्लियर, ये शुरुआत होगी मेन कंटेंट की बॉडी की, जब इन लाइनों से आपको शुरू करना है। अब बीच में वो सारी जो है इंफॉर्मेशन, अब हम लोग जैसे अब इसके बारे में इसका एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन अब जैसे आप लोगों ने ये सारी डिटेल बता दी कि ये सामान भेजना है और हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि आप ट्रांसपोर्ट से ये सामान भेजते हो, तो फिर उस सामान की बीच में लिस्ट आएगी। भी मान लीजिए जो है फ्लेमिंगो की बुक मंगानी है, उसकी संख्या बता दी कितनी मंगानी है, विस्टास की कितनी चाहिए, मोमेंट्स की कितनी चाहिए, या बिहाइव की कितनी चाहिए, वो आपने पूरी डिटेल दे दी। फिर वो देने के बाद हम लोगों को क्या बात करनी होती है? आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो पेमेंट की बात करनी होगी। लास्ट के अंतिम छोर, जो क्लोजिंग जो पार्ट होगा वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। ये बीच का कंटेंट तो हो गया, वो उस लेटर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अब उसका जो क्लोजर पार्ट है, उसका समापन करना होगा, वो किस प्रकार से करना होगा ऑर्डर प्लेस करते समय। प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम। एक बात आप मेंशन ये कर सकते हैं कि कृपया करके सामान को जितना जल्दी हो सके वो भेजिए और सही सलामत भेजिए। तो इसको सही तरीके से सेंटेंस में कैसे जो है लिखा जा सकता है? एक तो सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज सेंड दीज आइटम्स इन टाइम। कृपया करके इन आइटम्स को सही समय पर भेजिए, ऐसे बोल सकते हैं। कृपया करके इन आइटम को सही समय पे भेजिए, तो सरल इंग्लिश है प्लीज सेंड दीज आइटम्स इन टाइम। कृपया करके इस सामान को समय पे भेजिए। या आपको समय देना चाहते हैं कि प्लीज सेंड दीज गुड्स या आइटम्स, गुड और आइटम एक ही चीज है, सामान, आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम विद इन
10 days, आप कहते हैं कि भाई विद इन 3 days, 3 दिन के भीतर भीतर जो है आप ये सामान भेजिए, तो इस तरह का मेंशन कर दिया उसमें विद इन 3 days। क्लियर? या समय नहीं देना चाह रहे हैं, वेल टाइम नहीं लेकर जाना, आप ये कहना चाह रहे हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए, तो सरल सेंटेंस क्या बन जाएगा? प्लीज सेंड दीज आइटम्स या दीज गुड्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए, जितना संभव हो सके उतना जितना जल्दी भेजिए। क्लियर? फिर अपने को मेंशन क्या करना होता है, ये तो बता दिया उसको टाइम पे भेजो। अब अपन जो उसको पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट का मेथड, उस पेमेंट कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस अंदाज में करेंगे, वो आपको मेंशन करना है उसमें, क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो पेमेंट की तो बात करनी पड़ेगी। हम लोग कोई सामान वगैरह खरीदते हैं या फोन पे भी खरीदते हैं तो यही कहते हैं ना, भाई साहब ये, जैसे अपने स्कूल में कई बार सामान लाना होता है, कोई 2 बच्चों को भेजते हैं तो फोन करता है दुकान वाले को, भी श्रीमान जी विद्यालय से 2 विद्यार्थी आ रहे हैं, विद्यालय से फला व्यक्ति आ रहा है और इन्हें सामान दे दीजिएगा, मैं आपको फोन पे कर दूंगा। तब वो व्यक्ति सहमत होगा और फट दे देगा, और यूं सीधे ही भेज दे, बच्चे चले जाएं सीधे, एक लो स्कूल सर मंगाए सामान, तो वो उसको बड़ा अजीब लगेगा कि सर कुछ पैसे ऐसे का तो बोले ही नहीं, और कोई भीड़ होगी तो हाँ बैठ जा लाइन में, साइड में, और सर ने फटाफट हाथों हाथ उसका पेमेंट कर दिया या उसको बात करके बता दिया, तो जल्दी जल्दी बड़ी खुशी होकर के ये पेमेंट, उसको विश्वास हो गया कि भाई हाँ ये पेमेंट आ रहा है, फोन पे के माध्यम से आ रहा है, या बच्चे के साथ भेज रहा हूँ ऑन द स्पॉट उसको जो पेमेंट किया जा रहा है, या चेक के माध्यम से आपको पेमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें अपने को ऑर्डर प्लेस करते समय, कोई बात फाइनलाइज करते समय बतानी होती है, तो वो अपने को लास्ट में बतानी है। कैसे? योर पेमेंट विल बी मेड एज सुन एज वी रिसीव द गुड। एक तो ये सामान प्राप्त होते ही हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है, या योर पेमेंट विल बी डन बाय चेक, आपका पेमेंट चेक के माध्यम से किया जाएगा, या हाथों हाथ देने होंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन आता है, आप लोग ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो एक लेटर फॉर्मेट में, अब उसमें क्या है, फॉर्मल लेटर लिखना नहीं पड़ रहे हैं आपको, क्या क्या डालना पड़ रहा है कि भाई आप जैसे ऑनलाइन अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से कोई खरीदारी कर रहे हैं तो सामान को पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद जो है बाय नाउ लिखा आता है या एड टू कार्ट लिखा आता है। एड टू कार्ट तो मतलब खूब सारे और सामान इकट्ठा करके फिर साथ में मंगाओ। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर आपका प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब एड्रेस आता है कहां पर ऑर्डर करना है, ठीक है, फिर वो डेट बताएगा आपको, इतनी से इतनी तारीख के बीच में मिलेगा। फिर इसमें नीचे जो है आपके मेंशन होता पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो पे नाउ, कैश ऑन डिलीवरी, है ना, या पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, पे थ्रू या आपके QR कोड स्कैनर के माध्यम से पे कीजिए। तो इसमें 2-4 तरह के ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कंफर्म योर ऑर्डर या प्लेस योर ऑर्डर। तो ये उसी रूप में है, हम लोगों को अब इस लेटर के फॉर्मेट में है, तो उसमें आपके फिर आपको ऑर्डर करते हैं, उसमें क्वांटिटी लिखी आती है कि भाई आप कोई जूते खरीदना है तो कितने खरीदना है, 1 2 3 4, किस कलर में खरीदना है, वो सारी आप उसमें मेंशन कर देते हैं। अब लेटर के फॉर्म में किस प्रकार से लिखना होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम एंड योर पेमेंट विल बी मेड एज सून एज वी रिसीव द गुड। ये मैंने ऑब्लिक लगा करके लिखा, इसका मतलब सारे के सारे नहीं लिखना है, इनमें से कोई भी आप लाइन इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको अपना पैसा मिल जाएगा जैसे हमें सामान प्राप्त होगा, या आपका पैसा चेक के माध्यम से भेजा जाएगा, या आपका योर पेमेंट विल बी डन ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब सामान की डिलीवरी होगी उसी समय जो है कैश ऑन डिलीवरी किया जाएगा, यानी आपको हाथों हाथ पैसे दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये होगा क्लोजिंग पार्ट, जब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, उसका समापन इस तरीके से करना है, प्रारंभ इस तरीके से करना है, बीच में उस सामान की सारी डिटेल देनी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उनके बारे में, और लास्ट में क्लोजिंग पार्ट ये होगा। सबसे लास्ट में वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली या योर फेथफुली, और उस व्यक्ति का नाम और कोई डेजिग्नेशन या कोई फर्म है तो उसका नाम आ जाएगा। क्लियर? प्लेसिंग ऑर्डर के इस प्रकार से कोई भी जो है आपके लेटर सामान्य तौर पर होगा, तो ये इस तरीके से उसका एक एग्जांपल है। हम लोगों ने बातें हालांकि इसकी सारी कर ली। सबसे ऊपर जो है ये सारी चीजें क्या है, सेंडर्स एड्रेस 1 नंबर, फिर जो है ये क्या है, डेट है, ठीक है, डेट जो है आप लोग इस तरीके से सामान्य तौर पर जैसे आज या जैसे मान लीजिए 3 तारीख है तो 3 Feb 2024
4 लिख सकते हैं, या फेब पहले लिख करके जो है आप 3 और फिर 2024 लिख सकते हैं और आगे लिखते हैं। तो कई बार कुछ अवस्थाओं में जो है इन हम लोगों ने ये इस तरीके से SN, THN, RD इनका प्रयोग करते हैं। एक जैसे आज बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा भाई जवाब दिया कि व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, उसने कहा 22 अप्रैल, तो ऑन पर मनाया जाता है तो 22 अप्रैल, क्या बोला जाना चाहिए 22 अप्रैल यानी 22वीं तारीख को, अप्रैल की 22वीं तारीख को। तो इस तरीके से जैसे एक की संख्या से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और थर्ड में RD होता है। अब वापस जो 11th 12th में इन सब में तो वो TH लगेगा, बाकी वालों में तो, लेकिन 21 से वापस जैसे शुरू होगा तो 21 TH नहीं होगा, फिर होगा 21st, 22nd 22, 23rd 23, बाकी सब में वापस TH, फिर वापस 31, 32, 33 जो भी ये एक ही वाले आएंगे उनमें आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का प्रयोग करते हुए जो है सामान्य तौर पर डेट मेंशन की जा सकती है। ये तो हम लोगों ने ऐसी अलग एक्स्ट्रा बात की। अब दूसरा जो है आपके हो गया, उसमें मेंशन करनी है डेट। तीसरा उस व्यक्ति का जिसको प्राप्त किया जा रहा है, जो प्राप्त करने वाला है उस प्राप्तकर्ता का नाम और एड्रेस वगैरह या उस फॉर्म का नाम वगैरह, ये 3 चीज। इनके बीच में गैप डालते हुए एक पंक्ति का के पास नोटबुक आंसर शीट में पर्याप्त जगह होती है। फिर ये ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, ये इसका सब्जेक्ट हो गया कि किस बारे में आपके द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया चौथा पार्ट, लाइब्रेरी की किताबों का ऑर्डर देने के लिए। फिर डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, मैम, दोनों में से कोई, फिर कॉमा, फिर अब यहां से आपके कंटेंट, मुख्य कंटेंट, मेन कंटेंट प्रारंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के लाइब्रेरियन हो, या जो है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो नॉट प्लेस दिल्ली में आई हुई है उसके लाइब्रेरियन है, आप पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और आपको किताबें मंगानी है अपने पुस्तकालय के लिए, तो इस प्रकार के फॉर्मेट से प्रारंभ करना है। ठीक है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, मैं निम्नलिखित पुस्तकें हमारी पुस्तकालय की लाइब्रेरी के लिए जो है पसंद करूंगा। अकॉर्डिंग टू आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, हम लोगों की टेलीफोन पे बात हुई थी, या अकॉर्डिंग टू योर लेटर नंबर इतना आपने जो लेटर उसका रिप्लाई जो भेजा था, हम लोगों ने जो इंक्वायरी की थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उनसे काफी प्लीज्ड हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, डिलाइटेड हुए हैं। कोई भी सेंटेंस दोनों का एक ही अर्थ है आपके डिस्ट्रीब्यूटर से। एंड आई हैव अटैच्ड लिस्ट ऑफ बुक्स एज वेल द क्वांटिटी नीडेड, या नीड ऑफ दीज बुक्स इज एज फॉलो, निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, फिर उसकी सारणी बनाइए। ठीक है ना, उसकी डिटेल इस तरह से बनाइए। ठीक है, नहीं अपने पिछले वाले पेज में थोड़ा स्पेस कम था तो उसी में इंक्लूड कर दिया। नंबर हो गया, सीरियल नंबर, फिर उस बुक का नाम हो गया, उसका ऑथर वगैरह कोई है तो वो हो गया, और कॉपीज कितनी रिक्वायर्ड है ये आपको सारी उसमें मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर योर स्कूल, आपको अपने विद्यालय के लिए खेल सामग्री खरीदने की आवश्यकता है, तो आप उसमें बाकायदा जो है आइटम का नाम हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आइटम का नाम लिख दिया कि भाई बैट, कोई कंपनी ब्रांड का नाम लिखना चाहते हो कि भाई MRF का चाहिए, SG का चाहिए, कैसा चाहिए वो लिख दिए, और कितनी क्वांटिटी मात्रा में चाहिए वो लिख दीजिए। ठीक है ना, हर वो वस्तु, हर वो सामग्री जो आपको आवश्यकता है उन सबको आपको मेंशन करना है। बंद करें, ये यहां पर आएगा, यहां के बीच का कंटेंट, आई हैव अटैच्ड अ लिस्ट ऑफ बुक्स एज वेल एज द क्वांटिटी नीडेड, या इस तरीके से सेंटेंस भी डाल सकते हैं, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। इसका तात्पर्य हो गया कि हमारी स्कूल लाइब्रेरी के लिए इन पुस्तकों की आवश्यकता है, इस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, इस गुड्स, इस प्रकार के सामान की आवश्यकता है। जैसे सामान की है तो फिर वो यहाँ पर बीच में आपकी लिस्ट या उसकी क्वांटिटी वगैरह, उनकी मात्रा वगैरह आ जाएगी। और द बुक प्राइसिंग वर रिव्यूड थ्रू आउट द मीटिंग एंड वी रिसीव्ड अ फीजिबल कोटेशन, प्लीज प्रोवाइड द बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे। अब ये इसने एक्स्ट्रा बात और जोड़ी है, ये जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तो लेटर को लंबा करने के अर्थ में जोड़ी जा सकती है कि हम लोगों ने आपके कोटेशन को पढ़ा और वो हम लोगों को कमेटी को अच्छा लगा, तो ये पढ़ा और कमेटी को अच्छा लगा, ये बात तो अंडरस्टूड ही है कि भाई तभी तो ऑर्डर कर रहे हैं, उनको पसंद आया तभी, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। अभी लेटर आपको लगे कि ये कुछ चीजें, एक तो सीधा ये दोनों लाइनें है ना, इन दोनों लाइनों को ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना लिखे तो भी चलेगा। क्या तो भाई फॉलोइंग बुक्स आ गया तो इसका मतलब अटैच द लिस्ट, एंड इसका तात्पर्य नहीं है ये यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है अटैच कर ही रहे हैं, तो ये क्यों है कि थोड़ा लेटर थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा लेंथी हो जाए, ताकि अपने को लगे कि हाँ लेटर खूब सारा लिखा पेज भर के,
एक ये सीधा ही सेंटेंस को ऐसे लिखेगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, फिर यहाँ लाइब्रेरी बुक्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। या हम लोग जैसे अभी शुरू में कर रहे थे ना, ये वाले प्रयोग कर सकते हैं कि भाई वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सेटिस्फाइड विद द कोटेशंस यू हैव सेंड, ये वाला जो कोटेशंस, वी आर pleased to inform you that the quotation you have sent, we are satisfied with the quotation you have sent and we want to order या we want to request you to send these books। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। भले ये चारों लाइनों को आप जो है सेंटेंस हम लोगों ने इनकी बात की तो इन फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। सीधा ऐसे लिख सकते हैं, we shall be grateful if you could kindly send us the following books by transport, इस तरीके से लिख सकते हैं। या you will be pleased to see, या we are pleased to inform you that, आप खुश होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं हमें अत्यधिक प्रसन्नता है, we are satisfied, you will be pleased to know that we are satisfied with the quotation you have sent to us। इस तरीके से वाक्य बनाया जा सकता है कि भाई आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि जो आपने कोटेशन भेजा था वो हम उस कोटेशन से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। एंड वी वांट टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बुक्स, हम निम्नलिखित पुस्तकों का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से लिखिए सेंटेंस को, जो है आपको लेटर है या किसी भी प्रकार के जो कंपोजिशन के टॉपिक है उनमें आपको रटी रटाई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। भी कुछ अवस्था में हो सकता है आप तैयार करके गए, याद करके गए, वो टॉपिक उसमें आया ही नहीं, तो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि भी आप जो है उससे गिने चुने उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करते हुए वाक्य बना सकते हैं। क्लियर? अब जो इन्हें वही सूचना दी, ऑल्सो प्लीज एंश्योर, अब इन्होंने ये लैंग्वेज यहां लिख दी, प्लीज प्रोवाइड द बुक्स बाय नेक्स्ट मंडे। जो हम लोग क्लोजिंग की बात की थी, हमने इसमें क्लोजिंग की बात की थी कि भी जो है किताबें कब तक भेजी जानी चाहिए, किस समय में भेजी जानी चाहिए, तो यही बात कर रहा है। ये अलग तरीके से कह रहा है लेकिन इनका अर्थ सबका एक समान ही बन रहा है। वो कह रहा है कि मंडे तक ये किताबें हमें मिल जानी चाहिए और बुक्स जो है अच्छे हालात में मिले। ये एक इसी सेंटेंस में भी इंक्लूड हो गया, गुड्स आर डिस्पेस्ड वेल, सामान अच्छे तरीके से मिले। एक वाक्य में भी हो सकता है, ये पूरा एक वाक्य बन गया, प्लीज सी दैट द बुक्स आर डिस्पेस्ड वेल इन टाइम। ओ सॉरी, इस तरीके से वाक्य बन सकता है। और दूसरे तरीके से वाक्य कैसे बनेगा, दो